अगर मैं आज से दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट करता तो मैं किस रोड मैप पर चलता। एंड यही सवाल हर बिगनर के दिमाग में होता है। तो आज मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा, जीरो से लेकर एंड तक, सिर्फ 5 फेजेस में। फेज 1, बिगिनर स्टेज। यहाँ आप मार्केट की बेसिक चीजें सीखते हो। मार्केट क्या होता है, ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, बैंक निफ्टी क्या है, निफ्टी क्या है और स्टॉक्स कैसे काम करते हैं। फेज 2, टेक्निकल एनालिसिस। अब बेसिक्स क्लियर हो गए तो चार्ट पढ़ना शुरू करो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट, इन सबको समझो। यही वो स्टेज है जहां आप मार्केट को प्रैक्टिकली समझना शुरू करते हो। फेज 3, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। यहां आप सीखते हो रिस्क कैसे कंट्रोल करना है, पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कम रिस्क लेकर बड़ा रिवॉर्ड निकालने की कोशिश। फेज 4, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बेसिक्स। अब आती है असली गेम, साइकोलॉजी, फियर, ग्रीड, फोमो, इन्हें कंट्रोल करना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और कंपाउंडिंग को समझना। इस फेज तक आपको एक प्रॉफिटेबल सेटअप बना लेना चाहिए। फेज 5, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एडवांस्ड। यहाँ आता है सेल्फ एनालिसिस। हर ट्रेड के बाद खुद को एनालाइज करना, गलतियों को सुधारना और रोज बेहतर बनना। यही वो फेज है जहाँ एक ट्रेडर लंबे समय तक टिकता है। और यही है पूरा जीरो से लेकर एंड तक का ट्रेडिंग रोड मैप। अब अगली रील में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 90% लोग इस रोड मैप पर चलने के बावजूद भी मार्केट में टिक नहीं पाते। और अगर मैं आज से दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट करता तो मैं किस रोड मैप पर चलता। एंड यही सवाल हर बिगनर के दिमाग में होता है। तो आज मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा, जीरो से लेकर एंड तक, सिर्फ 5 फेजेस में। फेज 1, बिगिनर स्टेज। यहाँ आप मार्केट की बेसिक चीजें सीखते हो। मार्केट क्या होता है, ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, बैंक निफ्टी क्या है, निफ्टी क्या है और स्टॉक्स कैसे काम करते हैं। फेज 2, टेक्निकल एनालिसिस। अब बेसिक्स क्लियर हो गए तो चार्ट पढ़ना शुरू करो। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट, इन सबको समझो। यही वो स्टेज है जहां आप मार्केट को प्रैक्टिकली समझना शुरू करते हो। फेज 3, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। यहाँ आप सीखते हो रिस्क कैसे कंट्रोल करना है, पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कम रिस्क लेकर बड़ा रिवॉर्ड निकालने की कोशिश। फेज 4, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बेसिक्स। अब आती है असली गेम, साइकोलॉजी, फियर, ग्रीड, फोमो, इन्हें कंट्रोल करना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी और कंपाउंडिंग को समझना। इस फेज तक आपको एक प्रॉफिटेबल सेटअप बना लेना चाहिए। फेज 5, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एडवांस्ड। यहाँ आता है सेल्फ एनालिसिस। हर ट्रेड के बाद खुद को एनालाइज करना, गलतियों को सुधारना और रोज बेहतर बनना। यही वो फेज है जहाँ एक ट्रेडर लंबे समय तक टिकता है। और यही है पूरा जीरो से लेकर एंड तक का ट्रेडिंग रोड मैप। अब अगली रील में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 90% लोग इस रोड मैप पर चलने के बावजूद भी मार्केट में टिक नहीं पाते। और